नमस्कार। जम्मू कश्मीर से एक अहम खबर आ रही है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। हाँ, पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था मूसा फौजी, वो मारा गया है। बिल्कुल। और आज हमारे पास इसी पर आधारित, तो हम इसी सोर्स के आधार पर समझेंगे कि ये मूसा फौजी कौन था, ऑपरेशन कितना मुश्किल था और इसका क्या महत्व है। सही। तो चलिए इसी ट्रांसक्रिप्ट के जरिए इस पूरी घटना को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाँ। ये मूसा फौजी हाँ। आखिर था कौन ये? देखिए, सोर्स बताता है कि ये एक पाकिस्तानी आतंकी था, काफी लंबे समय से एक्टिव था यहाँ, और TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट उसका कमांडर बताया गया है। अच्छा, TRF कमांडर। और सिर्फ पहलगाम हमला ही नहीं? नहीं, पहलगाम तो है ही, उसके अलावा सोनमर्ग टनल हमला और भी कई हमलों में इसका नाम था। मास्टरमाइंड था ये। और इसकी एक्टिविटी मतलब सिर्फ घाटी तक ही सीमित नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुंछ, राजौरी से लेकर कश्मीर घाटी तक, मतलब पूरे जम्मू कश्मीर में इसका आना जाना, इसकी सक्रियता थी। तो पूरे इलाके में फैला हुआ था। ट्रांसक्रिप्ट में एक और बात है कि उसे इलाके की जबरदस्त जानकारी थी, बिना नेविगेटर के जंगलों में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो इलाके का, खासकर दाचीगाम जैसे घने जंगलों का इतना माहिर था कि बिना किसी नेविगेशन डिवाइस के घूम सकता था। बाप रे। उसे पता था कहाँ छिपना है, कहाँ से निकलना है। एक तरह से हिट स्क्वाड का हिस्सा था वो, जिसे बाहर से, मतलब पाकिस्तान से निर्देश मिलते थे। और ट्रांसक्रिप्ट ये भी बताती है कि वो पहले भी बच निकला था राजौरी में। हाँ, पहले भी एक बार राजौरी में सुरक्षा बलों के घेरे से बच निकलने में कामयाब हुआ था, तो काफी शातिर था। और उसके पास से जो अमेरिकी M4 राइफल मिली है, सोर्स कहता है कि ये भी एक इशारा है कि वो कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं था। बिल्कुल। M4 राइफल मिलना ये आमतौर पर बड़े कमांडरों की निशानी मानी जाती है। इससे उसके रैंक और अहम संगठन में उसकी पोजीशन का अंदाजा लगता है। तो जाहिर है ऐसे आतंकी को मार गिराना आसान नहीं रहा होगा। ये जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है सोर्स में, ये कितना लंबा चला? ये ऑपरेशन, जहां तक ट्रांसक्रिप्ट बताती है, करीब 3 महीने चला। बहुत लंबा अभियान। 3 महीने? हाँ, और इसमें कई एजेंसियां शामिल थीं। सेना तो थी ही, साथ में पुलिस की SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, पैराट्रूपर्स, सब मिलकर काम कर रहे और थे। इलाका? दाचीगाम नेशनल पार्क के जंगल, ये तो वैसे ही बहुत मुश्किल टेरेन है। बिल्कुल, घना जंगल, मुश्किल पहाड़ी इलाका, और आतंकी लगातार अपनी जगह बदल रहे थे, तो उन्हें लोकेट करना, ट्रैक करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में जो सबसे बड़ी चुनौती बताई गई है, वो है चीनी सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। ये कुछ नया है, मतलब अनुच्छेद 370 हटने के बाद रणनीति बदली है क्या? हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है जिसे ट्रांसक्रिप्ट हाईलाइट करती है। ऐसा लगता है कि 370 हटने के बाद खास तौर पर विदेशी आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। कैसे? वो अब स्मार्टफोन की जगह चीनी सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे थे। मूसा और उसके साथी भी यही कर रहे थे। और इन फोन्स में क्या खास बात है? खास बात यह है कि इन्हें ट्रेस करना या इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। ये पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना भी इनका इस्तेमाल करती है। ओहो, तो मतलब जहां पहले स्थानीय आतंकी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते थे और आसानी से ट्रैक हो जाते थे। बिल्कुल, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर स्थानीय आतंकी या तो मारे गए हैं या पकड़ लिए गए। लेकिन ये जो विदेशी आतंकी हैं, ये आम लोगों से दूरी बना के रखते हैं, लोकेशन शेयर नहीं करते और इन सैटेलाइट फोन से बात करते हैं। तो ये सुरक्षा ग्रिड के लिए एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट बन गए थे। हाँ, कह सकते हैं। ये सैटेलाइट फोन उन्हें कम्युनिकेशन का एक सिक्योर तरीका दे रहे थे, जिससे वो हमारी पकड़ से बच रहे थे। मूसा के साथ 2 और आतंकी मारे गए हैं, फरीद, यासिर और हमजा। इनके बारे में क्या पता चला है? ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये दोनों भी बाहरी यानी विदेशी आतंकी ही थे। और बरामदगी में क्या मिला है? वही M4 राइफल और? हाँ, बरामदगी में वही M4 राइफल और ये चीनी सैटेलाइट फोन मिले हैं, जो इस पूरी थ्योरी को, इस रणनीति को कंफर्म करते हैं। तो कुल मिलाकर मूसा फौजी का मारा जाना ये सुरक्षा बलों के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत बड़ी। ट्रांसक्रिप्ट इसे 2025 की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी बता रही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्थानीय आतंकियों के नेटवर्क को काफी हद तक खत्म करने के बाद अब फोकस विदेशी आतंकियों पर है। और मूसा जैसा अनुभवी कमांडर, जिसे इलाके की इतनी गहरी जानकारी थी, जो हमलों की योजना बनाता था, उसका मारा जाना आतंकी गुटों के लिए बहुत बड़ा झटका है। और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ा बूस्ट। बिल्कुल, उनके मनोबल के लिए ये एक बड़ी जीत है। तो संक्षिप्त में कहें तो ये एक अहम सफलता जरूर है, लेकिन ये आतंकियों की बदलती तकनीक और रणनीति की तरफ भी हमारा ध्यान खींचती है। ये सैटेलाइट फोन वाली चुनौती तो गंभीर है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। भविष्य के लिए एक सवाल खड़ा होता है। क्या?
कि जिस तरह से आतंकी समूह खासकर दुर्गम इलाकों में ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, ये सुरक्षा ग्रिड के लिए एक लगातार बनी रहने वाली चुनौती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए भविष्य में सुरक्षा बलों को किन नई रणनीतियों या शायद नई तकनीकों पर काम करना होगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना होगा।